अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक नया टॉपिक लिया था, वो क्लास आज तारीख है 27/5/2020, क्लास 7 सब्जेक्ट जनरल साइंस। और जो हमने नई लेसन हमने ली थी विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था विंड्स। तो विंड्स, द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड, चलती हवा, जिसे हम हवा जो चलती हवा होती है उसको हम विंड कहते हैं। और इसकी खासियत के बारे में हमने पढ़ा था, कौन कौन सी खासियत इसके बारे में, इस हवा को, इस चलती हुई हवा को, इस तेज हवा को कौन कौन सी खासियत है, ये भी हमने पढ़ा था। पहली जो खासियत है, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। दूसरी, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा था, और हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तीसरा, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, इसके बारे में भी पढ़ा था। और आज जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ। विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। ज़मीन पर जो दर्जा हरारत होता है अनइवन, कभी कभार ये ज़्यादा होता है, जैसे कि कल दिन में या हम 2 दिन में उससे पहले बारिश पड़ती थी तो टेम्परेचर डाउन था। तो 2 दिन से पहले ये जो गर्मी है, अचानक जो गर्मी हुई, तो इसी की वजह से इसके कौन कौन से सिचुएशंस हैं। दीज सिचुएशंस आर, यानी कि किस तरह ये होती है, ये दर्जा हरारत क्यों अचानक चढ़ता है, ज़्यादा क्यों होता है। यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, these situations are uneven heating between the equator and the poles. Uneven heating between the equator and the poles. Equator, जैसे कि बच्चों आपको पता ही है, equator the line which divides our earth into 2 equal parts, खत इस्तिवा जिसे हम कहेंगे। और खत इस्तिवा जो होता है, इस पर जो सन की जो रेज होती है वो डायरेक्ट पड़ जाती है, और यहाँ पर आम तौर पर ज़्यादा दर्जा हरारत होता है। We might have learned in geography, हमने जियोग्राफी में भी पढ़ा है, that region close to the equator, वो इलाके, हमने जियोग्राफी में पढ़ा है कि वो इलाके जो खती इस्तिवा के, जो इक्वेटर के नज़दीक पाए जाते हैं, उसके इर्द गिर्द पाए जाते हैं, get maximum heat from the sun। जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, आपको पता भी है कि जो इलाके खती इस्तिवा के नज़दीक होते हैं, उसके इर्द गिर्द पाए जाते हैं, वो ज़्यादा गर्मी हासिल करते हैं सूरज से, क्योंकि वो डायरेक्ट पाया जाता है सूरज से। फॉर एग्जांपल, अगर ये नॉर्थ अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये बीच में जो है उसको टोरॉइड भी जोन कहते हैं। जो ये सन है, इसके जो डायरेक्ट यहाँ पर जो किरणें पड़ती हैं, इसीलिए ये जो खत इस्तिवा का इलाका है, यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है बिनिस्बत कि जब नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर इसकी जो सूरज की किरणें हैं वो स्लैंटिंग पड़ती है। द एयर इन दीज रीजन्स गेट वार्म, जब ये ज़्यादा गर्मी हासिल करते हैं, जो वहाँ पर जो रीजन, जो इलाके खत इस्तिवा के इर्द गिर्द जो इलाके हैं, वो गर्म, वहाँ का जो हवा जो होता है वो भी गर्म होता है। द वार्म एयर राइजेज अप, जो यहाँ का ये जो इलाके ज़्यादा से ये गर्म होता है यहाँ का हवा, तो ये द वार्म एयर राइजेज अप, ये जो गर्म हवा है ये ऊपर जाता है। And the cooler air from the region in the 0 to 30 degree latitude belt on either sides of the equator moves in। जो इन इलाकों के कम से कम 0 से लेकर 30 डिग्री तक का जो दर्जा हरारत है, जो इनके इलाकों में जो हवा पाई जाती है वो ऊपर जाती है, और वहाँ से कूलर यानी कि सर्द हवा वहां पर प्रवेश करती है, आती है। These winds blow from the north and south towards the equator, और ये जुनूबी इलाकों से भी आती हैं ये हवाएं, और शुमाली इलाकों से भी आती हैं।
ये जो इक्वेटर की तरफ ये यहाँ से भी हवा आता है, नॉर्थ पोल से भी आता है और साउथ पोल से भी आता है हवाएं। ये जो हवाएं यहाँ पर आती हैं और इक्वेटर की तरफ जाती हैं, ये आम तौर पर सर्द होती हैं और यहाँ से जो टोरॉइड जोन से इक्वेटर से वहाँ पर गर्म हवा जाती है। These winds blow from the north and the south towards the equator at the poles, इन पोलों की तरफ, इन कुतुबों की तरफ। The air is colder than that of latitude about 60 degrees. जो ये हवाएं आती हैं कुतबी शुमाली से और कुतबी जुनूबी से, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से, वो कम से कम बहुत यानी कि वो ठंडी होती हैं। These the warm air at these latitudes rises up. ये वहाँ का ये गर्म हवा जो हमने ऊपर भी पढ़ा कि वहाँ से ये उठता है ये गर्म हवा, rises up, and the cold wind from the polar regions rushes in. और जो कुतबी इलाकों से, शुमाली और जुनूबी कुतबी इलाकों से जो ठंडी हवाएं आती हैं वो उनकी जगह लेता है। In this way wind circulation is set up from the poles to the warmer latitudes as shown. जैसे कि हमने बताया कि ये जो यहाँ से गर्म हवाएं यहाँ से जाती, यहाँ से ये दोनों नॉर्थ पोल से भी और साउथ पोल से भी यहाँ हवाएं आती हैं और वहाँ से गर्म हवाएं इनकी तरफ चली जाती, इन पोलों की तरफ चली जाती हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। यहाँ पर the wind flow pattern because of uneven heating on the earth, ये हमने पढ़ा कि किस तरह से जब ये खत इस्तिवा जो ये इक्वेटर है यहाँ से जो ज़्यादा ये इसे गर्मी हासिल करती है, ये इलाके बहुत ज़्यादा गर्म इलाके ये जो होते हैं ये गर्मी हासिल करते हैं सूर्य से और वहाँ से जो ये गर्म हवा है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ चला जाता है और वहाँ से जो ये सर्द हवाएं हैं वो यहाँ की इस टोरॉइड जोन पर इस खत इस्तिवा के इलाकों पर चले जाती हैं और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। यहाँ पर सवाल उठता है why the winds shown in the figure are not in the exact north south direction. ये जो यहाँ पर जो हवाएं हैं ये क्यों नहीं नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ चली जाती हैं और साउथ पोल से क्यों नहीं नॉर्थ की तरफ चली जाती है। यानी फॉर एग्जांपल ये विंड्स है या यहाँ से यहाँ चली जाती है, यहाँ से यहाँ चली जाती है, यानी कि इनका जो डायरेक्शन है वो क्यों नहीं इस नॉर्थ पोल टू साउथ पोल से, यानी कि ये हवाएं क्यों यहाँ से यहाँ क्यों नहीं जाती और यहाँ से हवाएं क्यों नहीं यहाँ चली जाती। The winds would have flown in the north-south direction from north to south. A change in direction is however caused by the relation of the earth. क्योंकि ये जो हवाएं होती हैं ये रिलेशन यानी कि ज़मीन के साथ लगाव की वजह से, यानी कि इसी की तरफ जो वहाँ पर ये देखते हैं किसी जगह गर्म हवा है तो वहाँ पर चली जाती है, वहाँ पर वो अपनी प्लेसमेंट बनाते हैं और जो गर्म हवाएं जहाँ पर होती हैं वो सर्द इलाकों की तरफ चली जाती हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। इसी तरह इसके साथ और दूसरा पार्ट भी है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड यानी ये जो ज़मीन है और पानी का गर्म होना, ज़मीन का और पानी का गर्म होना। इन समर नियर द इक्वेटर, समर में खती इस्तिवा के नज़दीक द लैंड वार्म्स अप, यानी समर में आमतौर पर ज़मीन गर्म होती है, ये जो वार्म्स अप फास्टर जल्दी गर्म होती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ द वाटर। यानी पानी से भी जो ये ज़मीन है बहुत सारी जगहों पर पानी से भी ये ज़्यादा गर्म होता है। इन ओशंस यानी जो ओशंस में पानी होता है उनसे भी, यानी कि जब पथरीली ज़मीन होती है तो जब उस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं वो पानी से भी ज़्यादा गर्म होती है।
यानी कि वो पत्थर जैसे सैंड. The air over the land gets heated and rises. This causes the winds to flow from ocean towards the land. The air over the land, ज़मीन के ऊपर जो हवा gets heated, वो गर्म होती है ज़मीन के ऊपर हवाएं, and rises और ऊपर चढ़ता है. This causes the winds to flow from ocean. और ये जो सबब बनती हैं, ये जो विंड्स ये हवाएं सबब बनती हैं, ये समुंदर की तरफ चली जाती हैं. टू द लैंड, ज़मीन से समुंदर की तरफ चली जाती हैं और समुंदर से ज़मीन की तरफ चली जाती हैं. दीज आर मूनसून विंड्स, और उनको हम मूनसून विंड्स कहते हैं, मौसमी हवाएं. फॉर एग्जाम्पल, uneven heating of land, especially the राजस्थान desert generates monsoon. हमारी जो मुल्क है राजस्थान, वहाँ पर जो पथरीली ज़मीन है, सैंडी लैंड है, तो वहाँ पर जो जब समर आता है तो वहाँ की ज़मीन ज़्यादा गर्म होती है, तो वहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा वो मानसून हवाएं लाती हैं, यानी कि मौसमी हवाएं लाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये यहाँ पर ये मैंने दिया है कि किस तरह से अगर ये यहाँ से ये हवाएं चली जाती हैं, किस तरह से ऊपर उठती हैं, और जो यहाँ से हवाएं किस तरफ से यानी कि नीचे की तरफ आती हैं. From monsoon winds from southwest direction in summer, किस तरह से ये साउथ वेस्ट की तरफ जाती हैं और किस तरह से ऊपर की तरफ चली जाती हैं हवाएं. These winds carry lot of water from the Indian Ocean. जो हम अभी की बात कर रहे थे राजस्थान की, और जो ये हवाएं जो चलती हैं, जो समुद्र की तरफ जाती, वो गर्म हवाएं होती हैं. जब ज़मीन से, राजस्थान की ज़मीन से, वो ऐसे हमने एक एग्जांपल दी है कि राजस्थान की ज़मीन से अगर ये इतनी जो हवा का गर्म होता है समर में, तो वो जब हवाएं समुंदर की तरफ चली जाती हैं और वो वहाँ से समुंदर को जो वहाँ का पानी होता है वो गर्म होता है, उसको भाप की सूरत में वो उठा लाता है, और वही सबब बनती है मानसून हवाओं का, जिसको फिर ऊपर जाके राइजेस जब वो होता है तो वहाँ पर कंडेंसेशन होती है और वो रेन आती है, बारिश लाती है. फिर व्हाट दीज विंड्स डू फॉर अस, ये हवाएं, ये जो तेज हवाएं हैं, ये हमारे लिए क्या करती हैं. द विंड्स फ्रॉम द ओशियन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन. ये जो विंड्स हैं ये ओशियन से, समंदर से वाटर लाती हैं, एंड ब्रिंग रेन, और बारिशें लाती हैं. इट इज़ ए पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल. ये वाटर साइकिल का एक हिस्सा है. जैसे कि यहाँ से बारिश पड़ती है, ये जो बारिश है नदी नालों समंदरों में जाता है और वो समंदर की तरफ चला जाता है. समंदर में आम तौर पर ऐसा ये माहौल होता है जिस तरह कि हमने पढ़ा कि वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, समंदर में भी ज़्यादा, वहाँ पर जब यहाँ से हवाएं वहाँ से चली जाती हैं, गर्म हवाएं, वहाँ कूलर हवा वहाँ से जाती है और वहाँ से गर्म हवाएं आती हैं, और जो गर्म हवाएं होती हैं उनमें वाटर वेपर होते हैं, और वो किसी न किसी जगह पर वो बारिश बरसाते हैं, उनमें बहुत तादाद वाटर वेपर होता है. और इसी तरह से ये वाटर साइकिल जहाँ से फिर बारिश पड़ती है ज़मीन पर, और यहाँ से फिर नदी नालों की शक्ल में वहाँ पर पानी जाता है समंदर की तरफ, और ये इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं. इसी तरह द मूनसून विंड्स कैरी वाटर. ये जो मूनसून मौसमी हवाएं होती हैं, ये इसमें बहुत पानी होता है, वाटर वाइपर होता है, और जो ये सब बनती हैं बारिशात लाने का. क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव्स हैप्पीनेस. ये जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, ये रेन लाते हैं, बारिशें लाते हैं, एंड गिव्स हैप्पीनेस, और हम खुश यानी कि जो ज़मीन होती है हम भी खुश होते हैं, ये ज़मीन भी खुश होती है क्योंकि इसके ऊपर घास चढ़ता है, घास उगलता है. फार्मर्स in our country depend mainly on rains for their harvests. जो ये हम ज़िम्मेदार लोग होते हैं, ये आम तौर पर जो हिंदुस्तान है ये आम तौर पर बारिशों पर मुनहसर है, और जब बारिशें होती हैं तो ये जो इनका फसल होता है वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जब बारिशें होगी तो हमारा जो फसल होगा वो बहुत अच्छा होगा. तो आज जो टॉपिक इतना ही है, तो कल हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, स्टॉर्म्स के बारे में या साइक्लोन्स के बारे में,
जो हमें यहाँ पर ये लेसन नहीं बताती कि विंडस क्या होते हैं, स्टॉर्म्स क्या होते हैं और साइक्लोन्स क्या होते हैं। तो और एक बात मैं हम यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि इस हवाओं के तेज हवाओं के बारे में, द एनर्जी, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या हम जानते हैं, द एनर्जी पॉजेस्ड बाय विंड, ये जो तेज हवाओं से जो एनर्जी होती है, जो ताकत तवानाई हम हासिल करते हैं, इज कॉल्ड विंड एनर्जी। यानी कि आम तौर पर ऐसे इलाकों में जहाँ पर तेज हवा चलती रहती है, वहाँ पर एक ख़ास किस्म के हम विंड मिल लगाते हैं और वो वहाँ से उसी विंड से, उसी तेज़ हवा से हम एनर्जी तवानाई हासिल करते हैं। जैसे कि हम पानी के तेज़ बहाव से हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं, और इसी तरह इसी तेज़ बहाव की इस एयर से हम विंड, हम पानी से भी इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और कोयले से भी हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं, और इसी तरह इस तेज़ हवा से भी हम इलेक्ट्रिसिटी, बिजली हासिल करते हैं। डेनमार्क इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड्स, जो एक डेनमार्क एक मुल्क है, जिस तरह हिंदुस्तान है, तो इसी तरह एक डेनमार्क एक मुल्क है, वो उसको हम कंट्री ऑफ विंड्स कहते हैं। यानी कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हवा चलती रहती है, तेज़ हवाओं के जो कि आते रहते हैं। More than 25% of their electricity needs are generated through windmills। जो वहाँ का जो डेनमार्क है, वो कम से कम अपने मुल्क की जो उनकी जो 25% जो उनकी बिजली की खपत है, वो इन्हीं विंड मिलों से वो हासिल करते हैं। जर्मनी रैंक्स फर्स्ट, जर्मनी और एक मुल्क है, वो फर्स्ट नंबर पर है, यानी कि वहाँ से 35 या 40% वो अपने जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर वो उनको इस्तेमाल में लाते हैं, वो 30 या 40% वो इन्हीं विंड मिल्स की मदद से हासिल करते हैं। इंडिया, whereas इंडिया रैंक्स फिफ्थ इन harassing विंड एनर्जी, जबकि हिंदुस्तान का नंबर इसमें विंड एनर्जी हासिल करने में 5वां नंबर है। About 45,000 megawatt power can be generated if India's wind potential is fully exploited। अगर हिंदुस्तान अपनी इन विंड मिल्स को इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर ये सुविधा लगाते हैं अपने साहिलों समंदरों पर, तो कम से कम 45,000 मेगावाट वो इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकता है। इसी तरह लार्जेस्ट विंड एनर्जी फॉर्म इन इंडिया, जो हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट, जहाँ पर ये ज़्यादा ये फॉर्म बनेंगे, वो है इज़ नियर कन्याकुमारी, वो कन्याकुमारी में है। कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, तमिलनाडु एक और स्टेट है, वहीं पर कन्याकुमारी वहीं इन तमिलनाडु में, एंड इट जनरेट्स 380 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वहाँ पर कम से कम 380 मेगावाट हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हैं।